नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से पहले हम समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। तो परमेश्वर हमसे 3 रीति से बातें करता है। सबसे पहले वो हमें सपने के द्वारा बातें करता है, दूसरा वो हमें वचन के द्वारा बात करता है और तीसरा वो हमसे साक्षात अपने आवाज़ में बात करता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर इन 3 रीतियों से लोगों से क्या करता है, बातें करता है। तो क्या आप भी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं और उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं? तो आप के लिए 3 आज्ञाएं जिससे आप परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना है रोज़। जी हाँ, आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है अपने जीवन में। आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आपको परमेश्वर को अपने संग और साथ लेकर चलना है। दूसरा चीज़, आपको रोज़ बाइबल पढ़ना है। जैसा कि हमने आगे देखा कि परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचन के द्वारा। तो जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा प्रियो? तो आपको ज़रूरत है कि आप रोज़ बाइबल पढ़ें और एक ऐसा टाइम फिक्स करें जहाँ पे आप बाइबल पढ़ें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का और उसकी इच्छाओं को जानने का प्रयास करें। वहाँ पे आपके हाथ में कोई भी मोबाइल या अन्य कोई व्यक्ति ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब हम तीसरा चीज़ देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ लेते हैं तो हम बाइबल को बंद करके रख देते हैं और हमें ध्यान नहीं होता कि वचन में हमने क्या पढ़ा। जी हाँ प्रियो, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें निरंतर उन वचनों को, जो वचन हमने आज पढ़ा है, उसको मनन करते रहना है। जी हाँ प्रियो, जो भी वचन आपने आज पढ़ा है उसको समझिए और उसको मनन करते रहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा उस वचन में, उसमें मेरे लिए क्या आज्ञा थी। ऐसे उसको विचार कीजिए, फिर देखिए कि आपको समझ आने लगेगा कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। हो सकता है शुरू में आपको समझ में ना आए, किंतु प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो अवश्य ही, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर के वचनों को आप समझ जाएंगे और आप उसकी इच्छाओं को समझने लगेंगे। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा साक्षात आपसे बातें करता है। बस हम में ही कमी होती है कि हम उन वचनों को पढ़ तो लेते हैं, पर हम उसको अपने ध्यान में नहीं रखते। हम भूल जाते हैं क्या लिखा है क्या नहीं, ऐसा हम कर देते हैं ना। तो यही चीज़ हमको नहीं करना है। हमको उन वचनों को क्या करना है, मनन करना है। अब एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपको मोबाइल से दूर रहना है। जी हाँ प्रियो, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक झटके में पाप में गिरा सकती है, या आपसे पाप करवा सकती है, या आपको सांसारिक जीवन की ओर लेके जा सकती है। ये आपकी आत्मिकता खराब कर सकती है। तो प्रियो, मोबाइल से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें और कोशिश करें कि आप मोबाइल में सिर्फ ऐसी ही चीज़ें देखें जिससे आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो। जैसे कि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, परमेश्वर के गीतों को सुने, प्रचार देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिनचर्या के काम, जो ज़रूरतें हैं, वो चीज़ देख लें, पर ऐसी चीज़ें ना देखें जो परमेश्वर को पसंद ना हों, जो आपके शरीर को अर्थात परमेश्वर के मंदिर को मैला करे प्रियो। तो आज हमने जाना कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। इसका हम एक निष्कर्ष अगर हम देखें तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए 3 से 4 काम कर सकते हैं। पहला कि हमें मोबाइल में सिर्फ आत्मिक चीज़ें देखनी है। दूसरा कि हमें परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तीसरा कि हमें रोज़ बाइबल पढ़ना है और उन वचनों को मनन करना है। जी हाँ प्रियो, ये 4 काम ही थे जिसके द्वारा मैंने परमेश्वर की
आवाज़ को सुना और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में जाना, और परमेश्वर ने मेरा जीवन संपूर्ण रीति से बदल दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके प्रियो उतना शेयर करें, ताकि जिसको ज़रूरत हो परमेश्वर की आवाज़ को, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को बदले और परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। आप सभी को जय मसीह की।